नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी, लोग अक्सर कहते हैं कि छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सच यह भी है कि कई बार रुकना छोड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है, जो हमें तोड़ देता है। रुकना बाहर से एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत थकाने व तोड़ने वाला सफ़र बन जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हुए रिश्तों में रुके रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम खुद को स्लो पॉइजन दे रहे होते हैं। क्या अपनी आत्मा को कष्ट देकर दूसरों को खुश रखना हमारी धर्म की श्रेणी में आता है? देखिए, पहली बात तो छोड़ना और रुकने की बात आपने की। छोड़ना आपकी नज़र में सहज है, रुकना कठिन। और फिर आपने कहा कि स्वयं को कष्ट देते हुए दूसरों के प्रति करुणा प्रदर्शित करना क्या ठीक है? दोनों सवालों को थोड़ा गहराई से समझिए। सच्चे अर्थों में छोड़ना क्या है? छोड़ना और रुकना ये दोनों अलग अलग क्रियाएं, लेकिन संत कहते हैं पहले रुको फिर छोड़ो। पहले तुम पापों में विराम लो फिर त्यागो, और इसके पहले एक और शब्द जोड़ दो, मुड़ना। अगर मुड़ गए तो रुकने में भी कठिनाई नहीं और छोड़ने में भी कठिनाई नहीं। मोड़ना कहाँ है? किसको मोड़ना? अपने विचारों को मोड़ना, अपने सोच को मोड़ना, अपने चिंतन को मोड़ना, अपने दृष्टिकोण को मोड़ना है। जब व्यक्ति का मन मुड़ जाता है ना, तो असहज भी सहज लगने लगता है, असंभव भी संभव बन जाता है। फिर न उसे रुकना कठिन होता है, न छोड़ना कठिन होता है। इसलिए रुकने और छोड़ने की बात में उलझने की जगह पहले अपने मन को मोड़ने की कोशिश करो। अंदर से मुड़ो, भीतर से जुड़ो। जी महाराज जी। अब रहा सवाल दूसरों को, खुद को कष्ट देते हुए दूसरों के प्रति करुणा प्रदर्शित करना। करुणा प्रदर्शित करना और करुणाशील होना, इनमें मौलिक अंतर है। कोई जरूरी नहीं कि जो करुणा प्रदर्शित करता हो करुणाशील भी हो, लेकिन जो करुणाशील होगा उसकी करुणा झरे बिना नहीं रहेगी। करुणा सहज निर्झर है, जो भीतर से प्रकट होता है। सबको अपने भीतर करुणा के उस स्रोत को बहाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। निरंतर वह करुणा हमारे अंदर झरे बहे। लेकिन आपने कहा खुद को कष्ट देकर दूसरों को सुख पहुंचाना क्या धर्म की दृष्टि से सही है? मैं तो ये कहता हूँ कि बिना धूप सहे पेड़ कभी छाया नहीं दे सकता। औरों को छाया वही दे पाता है जो खुद धूप खाता है। गुरुदेव का हाइकू है, साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। समझ गए? जी महाराज। तो अंदर से अपने आप को तपाओ, पकाओ, तभी कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं। है ना? नमोस्तु महाराज जी।